नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले मैं आप सब बच्चों का, तमाम अभिभावकों का इस विजय परिवार में स्वागत करता हूं। आप सब बच्चों की बदौलत, सब अभिभावकों की बदौलत आज हम सब का ये विजय परिवार उत्तर प्रदेश के अंदर कोने-कोने तक पहुंच रहा है। अपने सामान्य परिवार के जो बच्चे हैं, जो मध्यम परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों को सही ढंग से गाइड कर रहा है, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस बात के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने विजय परिवार को बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूँ उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल सीपेट के बारे में। सीपीईटी के नाम से हमारे उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल डिग्री कोर्सेज में एडमिशन के लिए 30 जून को एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम के हो जाने के बाद आंसर की भी आ गई थी। एग्जाम के 4 से 5 दिन बाद ऑफिशियल आंसर की आ गई थी। आंसर की पर हमने ऑब्जेक्शन भी लगा दिए। हमने मेल के द्वारा कुछ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन भी भेजे थे। अब बड़ी बात यह है कि रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट इतना लेट कैसे हो रहा है? बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने जब महज 7-8 दिन में ही जारी कर दिया था, तो इसे इतना देरी कैसे हो रही है? और दूसरी बड़ी बात है कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है पैरामेडिकल की? तो रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ क्या रहेगी? इस पर हम बात करने के लिए लाइव जुड़े हैं आपके साथ बच्चों। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो रिजल्ट कब आएगा? मेरे दोस्तों, अगर हम सीपीईटी की बात करें बेटा, सीपीईटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, सीपेट भी बोलते हैं इसको, है ना? बच्चों, एग्जाम कब हुआ था ये हमारा? ये एग्जाम हुआ था 30 जून को। जनरली कितने दिन के बाद रिजल्ट आता है बेटा? जनरली जो रिजल्ट आता है वो 10 से 12 दिन के बाद आ जाता है। 10 दिन, है ना? 10 से 12 दिन के बाद मैक्सिमम टाइम इतना ही लगता है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, इससे ज्यादा लेट नहीं करती है। लेकिन इस बार जो रिजल्ट है अभी तक आया नहीं है, लगभग 18 दिन हो गए हैं। क्या वजह है इसकी? ये वजह मैंने भी जानने का प्रयास किया, तो बच्चों हमें ये पता चला कि अभी बीएससी नर्सिंग की क्या चल रही है? काउंसलिंग चल रही है ना? तो उन्होंने कहा बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग की बदौलत ये लोग अभी रिजल्ट आपका तैयार ही नहीं कर पाए। लेकिन अभी जो सूचना निकल के आ रही है कि बीएससी नर्सिंग का पहले फर्स्ट राउंड चल रहा था, तो उस फर्स्ट राउंड में तो लाखों बच्चे भाग लेते हैं, तो पूरा एबीवीएमयू बिजी था उसमें। फिर सेकंड राउंड में बच्चों की संख्या और कम हुई बीएससी नर्सिंग में। तो अब कहीं ना कहीं बच्चों सेकंड राउंड कंप्लीट होने को है। अब ये कंफर्मेशन है कि अब आपका जो रिजल्ट है अगले 2 से 3 दिन में कभी भी आ सकता है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो आप ये मान के चलिए बच्चा, ये जो आपका जुलाई का वीक है, या तो इसी सप्ताह में आ जाएगा, है ना? या इस थर्ड वीक में आ जाएगा। बाय द वे कोई वजह हुई बेटा, तो आपका फोर्थ वीक में तो कंफर्म है। मतलब कि इसी जुलाई महीने में आपका रिजल्ट आएगा। इतना लेट कभी नहीं होता है बेटा। इस बार लेट होने का एक ही कारण है और वो है काउंसलिंग। और इस बार काउंसलिंग में बहुत ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनकी टीम ही बिजी थी, इसलिए रिजल्ट डिले हुआ और कोई वजह नहीं है और दूसरा कोई कारण भी नहीं है। ठीक है ना? रिजल्ट आपका कभी भी पब्लिश हो सकता है, तो इसलिए हो सकता है कि ये गुड न्यूज़ कल मिल जाए, परसों मिल जाए, है ना? पर मिलने वाली है। जितना मुझे इनपुट मिला है, वो यही मिला है कि आगामी सर 2 से 4 दिन के अंदर-अंदर हम रिजल्ट पब्लिश करवा देंगे। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जा रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा है क्योंकि काउंसलिंग चल रही है, तो इसलिए हो सकता है कि और भी लेट हो जाए। अब बात बड़ी यह है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी? देखो बेटा, हमारा जो एग्जाम होता है ना, ये एग्जाम होता है 200 नंबर का।
कितने मार्क्स का पेपर हुआ है बेटा? 200 नंबर का पेपर हुआ है। ठीक है। और बच्चों 200 में से ऑन एंड एवरेज बच्चों के जो नंबर आते हैं यहाँ पर, जो ज्यादा क्राइटेरिया नंबरों का रहता है वो 130 से लेकर के 130 से लेकर के 145 इस बीच में, और 110 से लेकर के 125 इस बीच में ज्यादा बच्चे रहते हैं। ये जो क्राइटेरिया है ना, इस बीच में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं, और 100 और 45 से ऊपर वाले बच्चे बहुत ही कम होते हैं। तो अब बच्चों देखो, देखे मैं दो तीन चीजें पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि जब हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो हम पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, है ना। बच्चों पैरा मेडिकल में कट ऑफ कॉलेज वाइज रहती है, लेकिन कॉलेज वाइज के साथ साथ कोर्स वाइज कट ऑफ रहती है। एक कॉलेज के अंदर बेटा मान लो दो कोर्स है, एक कोर्स है BMLT और एक कोर्स है BRT और एक कोर्स है BOPS। तो अब देखो सेम कॉलेज है, एक ही कॉलेज के अंदर एक तो बच्चा 145 वाला एडमिशन लेगा, उसी कॉलेज के अंदर 110 नंबर वाला भी बच्चा आएगा। कैसे सर, ऐसे कैसे होगा? तो बच्चों मैं फिर कह रहा हूं कि पैरा मेडिकल में अलग अलग कोर्सेज है। कुछ ऐसे कोर्सेज है जो टॉप के हैं तो उनकी कट ऑफ टॉप जाएगी, कुछ कोर्सेज नॉर्मल है तो उनकी कट ऑफ डाउन जाती है। समझ में आई बात? अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए वो पहले बता दूं। देखो टॉप के जो कोर्स है वो ये दो है बेटा, एक BMLS जिसका दूसरा नाम है BSc MLT, और दूसरा नंबर दो पे है BRIT जिसका नाम है BSc RT। मतलब एक तो है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस वाला या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, और एक आपका रेडियोलॉजी और इमेजिंग यानी रेडियोलॉजी वाला। ठीक है बच्चों, ये टॉप के कोर्स है। इसके बाद में ऑपरेशन थिएटर OT वाला, ठीक है ना। इसके बाद तो फिर बहुत सारे हैं, लेकिन नंबर वन पे यही है। 90% बच्चे चाहते हैं कि उनको क्या मिले, 90 तो मैंने ज्यादा बता दिया, 70% बच्चों की चॉइस यही होती है कि उन्हें BMLT मिले। और लगभग लगभग जो है 20 से 30% बच्चे जो हैं वो इसको मांगते हैं, बाकी 10% बच्चे बाकी वाले कोर्स की डिमांड करते हैं। तो बाकी वाले कोर्स की तो मेरिट बहुत डाउन जाती है। समझ में आ गई बात? अब बच्चों मैं कॉलेज भी दिखा दूं कि कॉलेज कौन से हैं। ठीक है ना। अगर हम कॉलेज की बात करें बेटा तो यहाँ पे ये आपके कॉलेज है, और इन कॉलेजों में कौन कौन सी ब्रांच है, कौन कौन सा कोर्स है वो भी आपके सामने है। जैसे यूपी UMS है, तो यूपी UMS में 4 कोर्स है। एक तो बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग BRIT है, फिर बैचलर ऑप्टोमेट्री है, फिर मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, फिर फिर बैचलर फिजियोथेरेपी है। तो ये 4 कोर्स है इटावा यूपी UMS। फिर होमी भाभा में 2 ही कोर्स है, BMLS है और ऑपरेशन थिएटर है। फिर KGMU में एक ही कोर्स है, BSc इन रेडियोथेरेपी, है ना। फिर आपका LPS है आपका कानपुर वाला, इसमें भी एक है ऑपरेशन थिएटर। फिर है SGPGI में सारे कोर्सेज है सभी। इसके बाद में महारानी लक्ष्मीबाई में 3 कोर्सेज है, BMLS BMRT और BPT, है ना। तो ये आपके बच्चों गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। और गवर्नमेंट की टोटल सीटें कितनी है बच्चा? टोटल 456 सीटें। कितनी है? 456 सीटें आपके पास टोटल है। ये भी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। तो टोटल सीटें कितनी हो गई बेटा? 456 गवर्नमेंट सीट है टोटल बेटा, है ना। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, है ना। ये आपके क्या है गवर्नमेंट कॉलेज? एक तो इटावा, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ, चौथा कानपुर, पांचवा लखनऊ, छठा झांसी। 6 है बच्चों। SGPGI है, LPS कानपुर है, KGMU लखनऊ है, होमी जहांगीर भाभा वाराणसी है, और यूपी UMS इटावा है। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, 6 कॉलेज है बच्चों। कितने कॉलेज है? 6 कॉलेज है ना। 6 कॉलेज है बेटा। और 6 कॉलेज में से भी जिनमें ज्यादा सीटें है बेटा, एस जी पी जी आई में एक तो सारे कोर्सेज हैं, और एक आपका जो इटावा का यूपी UMS है,
यूपी यूएमएस इसमें ज्यादा है ना। तो बच्चों और इसके बाद में नंबर आता है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज झांसी का। ठीक है ना। तो आपका भी टारगेट बच्चों इन तीनों पे ही होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर आपको ज्यादा सीटें मिलने वाली, इनमें सीटें भी ज्यादा है, इनमें कोर्सेज भी ज्यादा है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल आपको अगर टॉप कोर्सेज चाहिए तो इन तीनों में ही टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे। इन तीनों में आपको बीएमएलएस भी मिल जाएगा, यानी बीएससी एमएलटी भी इनमें मिल जाएगा बच्चों, और इसके अलावा बीआरआईटी भी मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको बीओटीटी भी इनमें मिल जाएगा। देख लेते हैं बीओटीटी इनमें है या नहीं है ना। इसमें नहीं है बच्चों, महारानी लक्ष्मीबाई में बीओटीटी नहीं है। ठीक है ना, लक्ष्मीबाई में बीओटीटी नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये दोनों कोर्स जो है ये आपको इनमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब बच्चों कट ऑफ क्या जा सकती है मैं शॉर्ट में बता दूं। तो इन टॉप कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, टॉप कोर्सेज का मतलब है बीएमएलटी की अगर मैं बात करूं, बीएमएलटी, बीआरआईटी और फिर अदर, है ना। तो ये मैं आपके सामने रख रहा हूं कि कौन कौन से कोर्स की क्या क्या कट ऑफ जाने वाली है। कट ऑफ कोर्स वाइज जाती है, कॉलेज वाइज नहीं जाती। मैं फिर बता दूं बेटा, है ना, एक ही कॉलेज में 100 नंबर वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, और कई बार 140 पर भी गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती है। इसकी वजह मैंने आपको बता दी है ना। तो बच्चों बीएमएलटी, बीआरआईटी, इसके बाद है बीओटीटी, ठीक है ना, और इसके बाद है अदर। इसके बाद क्या है बेटा, अदर, है ना। अब देखो देखें तो अगर मैं बीएमएलटी की बात करूं तो जनरल में बीएमएलटी की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 145 प्लस जाने वाली है ना, बिल्कुल जी। और बीआरआईटी की बात करूं तो 140 प्लस जाएगी, बीओटीटी की बात करूं 135 प्लस जाएगी, और अदर जो कोर्सेज है, अदर में आपका बीपीटी भी है, अदर में आपके बहुत सारे कोर्सेज है बच्चों, तो उनकी जो कट ऑफ है वो आपकी 115 से लेकर के और 125 इसके अराउंड जाती है। ठीक है, 125 130 तक भी मान सकते हो, 30 35 तक भी चली जाएगी कुछ कोर्सेज की तो। ठीक है ना, तो ये है नीचे डाउन 115 तक आ जाएगी बच्चों, है ना, बिल्कुल। इसी तरह से ओबीसी की बात करूं तो 140 तक चांस है बीएमएलटी मिलने का, है ना। बीआरआईटी मिलने का लगभग 135 तक चांस है, बीओटीटी मिलने का 130 तक, और बाकी 110 से लेकर 130 तक जो है वो आपके अदर कोर्सेज मिल सकते हैं। इसी तरह से बच्चों 110 थोड़े कम पड़ रहे हैं, ये ज्यादा कम हो जाएंगे 115। ठीक है ना, बिल्कुल जी। जनरल में भी बच्चों संख्या ज्यादा है बच्चों की, तो मुझे लगता है 120 कर रहे हैं हम लोग इसको। ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे कट ऑफ लगभग 130 138 प्लस, यहाँ पे 132 प्लस, यहाँ पे बच्चों 128 प्लस, और यहाँ पर 112 113 से लेकर के 100 और आप समझ लीजिएगा 25 तक। ठीक है ना, बिल्कुल जी। इसी तरह से एससी और एसटी की लगभग सिमिलर ही कट ऑफ जाएगी यहाँ पर बेटा, 100 130 प्लस पे बीएमएलटी एससी को मिल जाएगा, 125 प्लस पर बीएमएलटी एसटी को मिल जाएगा, दिव्यांग को 100 प्लस पर भी बीएमएलटी मिल जाएगा। इसी तरह से बीआरआईटी की बात करूं तो 125 प्लस पर भी एससी में मिल जाएगा, इसी तरह से एसटी में 120 प्लस पर भी मिल जाएगा, और पी कैटेगरी में 90 प्लस पर भी मिल जाएगा। इसी तरह से बीओटीटी की बात करूं, ऑपरेशन थिएटर की, 120 प्लस पर भी एससी को मिल जाएगा, 115 प्लस पर एसटी को मिल जाएगा, दिव्यांग को लगभग 90 प्लस तक मिल जाएगा। अदर कोर्सेज की बात करूं तो एससी के लिए 118 प्लस तक, और एसटी के लिए 110 प्लस तक, और इसी तरह से बेटा अगर 110 भी बहुत इस तरह से है, आप यूं समझ लो 110 105 प्लस। ठीक है ना, बिल्कुल जी। और इसके बाद में दिव्यांग बच्चों को लगभग 80 प्लस तक भी मिल जाएगा। ये मैंने क्राइटेरिया आपके सामने रखा है बेटा। ठीक है ना। अब अदर कोर्सेज में बहुत सारे कोर्स हैं, कुछ कोर्स जनरल में 120 तक भी मिलेंगे तो कुछ 130 तक भी मिल सकते हैं भाई, अलग अलग कोर्स हैं, एक नहीं। अदर में परफ्यूजन टेक्नोलॉजी भी है, ऑप्टोमेट्री भी है ना, ऐसे बहुत सारे हैं।
तो आप यूं मत समझना कि विजय सर ने 120 बोला है तो 120 पे मुझे क्यों नहीं मिला। तो इनमें अलग अलग कोर्स है, कुछ की 120 रहेगी, कुछ की 125 रहेगी, है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ 115 लिखा है, तो यहाँ सभी की 115 नहीं, कुछ की 115 रहेगी, कुछ कोर्सेज की 130 रहेगी। ठीक है ना। तो ये आपके सामने मैंने ओवरऑल कट ऑफ का जो मैप रखा है एज इट इज यही रहेगा। इसमें प्लस माइनस 3 हो सकता है, या तो इससे 3 नंबर ऊपर या 3 नंबर नीचे कट ऑफ रहेगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। ये बात आप समझ लीजिए। रही बात प्राइवेट कॉलेज की, कौन से कॉलेज की बेटा? प्राइवेट कॉलेज की। तो मैं आपको बता दूं, प्राइवेट कॉलेज की जो कट ऑफ रहती है बच्चों, वो ब्रांच पे डिपेंड नहीं करती है। प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा है। मैं कॉलेज पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, है ना। मैं कॉलेज पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। प्राइवेट कॉलेज की सीटों की अगर मैं बात करूं तो 3,460 सीट है प्राइवेट कॉलेज में। 3,460 सीट है बच्चों। और नंबर ऑफ कॉलेज की बात करूं तो 50+ कॉलेज है आपके, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों इनमें से बीएमएलटी की सीट लगभग कितनी है? बीएमएलटी की मुझे जितना लगता है 700 से लेकर 800 सीट आपकी बीएमएलटी की, और बीआरआईटी की भी लगभग इतनी ही सीट जो है 700 प्लस इसकी हो सकती है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अगर कट ऑफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर मैं बीएमएलटी और बीआरटी इसकी एक साथ बता रहा हूँ, और बाकी अदर की एक तरफ बता रहा हूँ। ठीक है ना। अगर जनरल में आपके नंबर बेटा, आप ये समझ के रखिएगा कि आपके जनरल में नंबर जो है 95 प्लस तक भी आ गए तो भी आपको बीएमएलटी बीआरटी मिलने का चांस है। अदर कोर्सेज लगभग 80 प्लस तक तो मिल ही जाएंगे। ठीक है ना। ओबीसी की बात करूं बेटा, ओबीसी में लगभग 90 प्लस तक, और यहाँ पर 75 प्लस तक। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के अंदर बात करूं तो 85 प्लस तक, और बाकी यहाँ पे 75 प्लस तक। इसी तरह से SC ST में बच्चों 80 प्लस तक भी बीएमएलटी मिल सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पर 70 प्लस तक भी मिल जाएगा। दिव्यांग तो जो भी इलिजिबल होगा उसको तो मिल ही जाएगा, चाहे कितने भी कम नंबर हो, है ना। जो क्वालिफाई है उसको मिलेगा। ठीक है बेटा। तो ये क्राइटेरिया आपके सामने प्राइवेट कॉलेज का है। किसका है? प्राइवेट कॉलेज का। अब अगर आप लखनऊ के प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो, लखनऊ के, तो भाई लखनऊ वाले जो टॉप प्राइवेट जिसको अपन बोलते हैं टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज में अगर बीएमएलटी और बीआरटी करना चाहते हो तो लगभग कट ऑफ आपकी 110 प्लस तक ही जाएगी, है ना। ओबीसी में भी लगभग 108 प्लस तक ही जाएगी, और ईडब्ल्यूएस में भी 105 प्लस तक जाएगी। अगर आप टॉप प्राइवेट लेना चाहते हो, लखनऊ है, प्रयागराज है, इन टॉप सिटी के लेना चाहते हो, तो फिर रैंक जो है 100 से नीचे नहीं आएगी। 100 से नीचे तो फिर टॉप प्राइवेट मिलना पॉसिबल नहीं है। काउंसलिंग मैं आपकी करवा दूंगा, चॉइस फिलिंग मैं आपकी फ्री में करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा व्यवस्थित आपको जानकारी दूंगा। अब अगर बेटा आप 2025 के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल, है ना, यूपी बीएससी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल की तैयारी करके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए बेटा। इस बार विजय एजुकेशन से एम्स के अंदर AIR फर्स्ट और AIR सेकंड, ऑल इंडिया में एम्स के अंदर पहली रैंक और दूसरी रैंक अपने विजियंस की थी। और यूपी के अंदर आज प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाला बच्चा विजियंस है। आप केजीएमयू कॉलेज तो नाम सुना होगा। केजीएमयू के अंदर टोटल अगर बीएससी नर्सिंग में 110 सीट है तो उनमें से लगभग 90 बच्चे अपने विजियंस है। ठीक है ना। इस तरह से आरएमएल और एसजीपीजीआई के अंदर भी मेरे दोस्तों 90% सीटों पर अपने विजियंस हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरफा बहुत बड़ी संख्या में इस बार सिलेक्शन हुए हैं बच्चों, और ये सारे सिलेक्शन आपके विश्वास की वजह से हुए हैं। आपने विजय एजुकेशन पे भरोसा किया, हमने मिल के तैयारी करी, तब जाके इतना अच्छा रिजल्ट आया। आपका छोटा भाई, कोई बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो बेटा, तो अपना ही विजय परिवार है। विजय परिवार आपके लिए ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी कम फीस में क्यों पढ़ा रहे हो। बहुत सारी आज ऑफलाइन कोचिंगें हैं जो अक्सर दबाव डालने का पूरा प्रयास करती है, हर संभव प्रयास करती है। पहले लोग काउंसलिंग के नाम पे बच्चों से 2-2 हज़ार रुपए लेते थे कि हम आपकी चॉइस फिलिंग कराएंगे, आप 2 हज़ार दो 5 हज़ार दो। ठीक है, अब कोई नहीं कहता, क्योंकि अब जब से हमने चॉइस फिलिंग फ्री में करानी शुरू करी है, मैं एकदम फ्री में बच्चों को गाइड करता हूँ, तो अब लोग जो है वो फी लेनी बंद कर चुके हैं।
पहले बच्चों को जो है कोई अपडेट नहीं देता था, सिर्फ पैसे लेकर के ही बच्चों को बताया जाता था, गाइड किया जाता था। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम गाइडेंस के नाम पे ही बच्चों से पैसा लूटना शुरू कर देंगे, तो ये कौन-सा सही तरीका हुआ? ठीक है ना? मैं आप बच्चों को भी कहना चाहता हूँ बेटा, आप भी औरों को गाइड करें, सही जानकारी दें। 12th करने के बाद एक बच्चा या एक बच्ची क्या करे, तो उसके लिए ज़्यादा सही रहेगा। आज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा फीस बहुत कम लगती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, सरकार आपको पढ़ाती है। आपको तो केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके सिलेक्शन लेना है। आज एम्स के अंदर किसी का एडमिशन हो जाता है ना, तो 4 वर्ष तक फ्री में स्टडी होती है एम्स में बेटा, और 5वें साल लगभग एम्स में ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ठीक है ना? तो बच्चों ज़रा सोचो, अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाए, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। देखो बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। ठीक है ना? मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मेहनत करेंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे, एफर्ट लगाएँगे तो यकीनन हम बच्चों सेलेक्ट हो जाएँगे। ठीक है ना? तो इसलिए कहना चाहता हूँ, तो एक तो विजय परिवार आपसे फीस बहुत ही कम लेता है। अफोर्डेबल चार्ज है, ₹990 में कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। आपको दोनों में से कोई एक बैच लेना है। एक बैच में जुड़ोगे, दोनों की तैयारी हो जाएगी, है ना? इस बैच में क्लास अपन ने शुरू कर दी है बेटा। 15 जुलाई से इस बैच में क्लास शुरू हो चुकी है। 15 जुलाई से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, और यूपी के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में इन बैचों में एनरोल भी हो चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ बेटा, टारगेट एम्स का रखो, तो यूपी तो आराम से क्लियर होगा। ठीक है ना? तो ये हेल्पलाइन नंबर है 9649721229। आप ऐप में जाके भी बैच जॉइन कर सकते हो। इन नंबरों पे फ़ोन पे या गूगल पे करवा करके भी बैच जॉइन कर सकते हो। अगर कॉलिंग लाइन बिज़ी आए तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। एक नंबर और बता देता हूँ, 9672721229। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो रिज़ल्ट आने वाला है बच्चों, 1 या 2 दिन के अंदर-अंदर आपका रिज़ल्ट आ सकता है, खुशखबरी मिल सकती है। रिजल्ट आए इससे पहले-पहले अपने डॉक्यूमेंट तैयार करा दो, ठीक है ना? अपनी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अपना 12th का टीसी, अपना मार्कशीट, 10वीं का मार्कशीट, है ना? चरित्र प्रमाण पत्र, सारे डॉक्यूमेंट रेडी करा दो बेटा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। मैं अलग से कॉलेज पे वीडियो बना दूँगा, बेस्ट कॉलेज पे वीडियो बना दूँगा, बेस्ट कोर्सेज़ पे अलग से वीडियो बना दूँगा बेटा, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। पूरा गाइड करूँगा, आप चिंता ना करें। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है बेटा? और मैं अगेन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब बच्चों ने इस विजय परिवार को बहुत सपोर्ट किया है। विजय परिवार को आपने अपना परिवार माना है, आगे बढ़ाया है, तभी तो आज इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के। पता है एम्स में फर्स्ट रैंक किसकी आई? अपने यूपी का ही बच्चा था बेटा, वाराणसी का, उसकी फर्स्ट रैंक आई है। कितनी बड़ी बात है बताओ, है कि नहीं है? तो इसलिए बेटा बहुत बड़ी बात है अपने लिए। ठीक है ना? अपने उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है ये। ठीक है ना? बिल्कुल। तो थैंक यू बेटा, धन्यवाद। और इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये वीडियो स्टेटस पे डाल दो बेटा, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। थैंक यू सो मच।